हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विषय के साथ। दोस्तों, मनरेगा का वैकेंसी पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज आना शुरू हो चुका है। आज आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों, रोजगार सेवक से लेकर के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तक वैकेंसी इसमें है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में क्या क्या चाहिए। आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर के रोजगार सेवक तक हम लोग देखेंगे कैसे इसका अप्लाई होगा और कैसे हम लोग इसको भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा मनरेगा आपका जो भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट के विरुद्ध में जो भी आपका संविदा आधारित पद है उसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। आपका विज्ञापन का आप देख रहे हैं कब से कब तक इसका डेट है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो डेट है निकल के आई हुई है। आपका यहाँ जो देख रहे हैं 29/8/2023 से आप 12/9/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने का जो भी आपका ये है, आप यहाँ पे देख लीजिए। जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करने के लिए यहाँ जो दिया हुआ है इस साइड में जा करके हम लोग को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चाहिए। आपका शपथ पत्र कहाँ बनाना है, शपथ पत्र कैसे बनाना है, मैं शपथ पत्र बना के भी एक दिखा दूंगा ताकि आप लोगों का कुछ दुविधा ना रहे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग कौन कौन सा चीज़ में वैकेंसी आए हुए हैं हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। एक नंबर जो है वो मनरेगा का जिसको हीरो कहा जाता है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका आपका सीट है दोस्तों, एक सीट है। आपका एक सीट जो भी है अनुसूचित जाति का, जो आपका अनुसूचित जनजाति का जो सीट है वो एक ही सीट है। अब एक सीट में जो भी आपका रिजर्वेशन सीट है वो आप भर सकते हैं। इसमें जनरल का सीट नहीं है क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही आपका वैकेंसी है, इसलिए एक ही आपका आ चुका है। तकनीकी सहायक जिसको हम लोग यही कहते हैं वो आपका टोटल 9 सीट है। आपका जनरल में आपका 4 सीट है। उसके बाद आपका आप देख रहे हैं ये जो सीट आपका है ये 4 है, उसके बाद 1 है। इसी तरह से दोस्तों आपका एक एक करके टोटल 9 सीट है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 9 सीट आपका इसमें है। क्योंकि आपका जो तकनीकी सहायक जिसको हम लोग जेई कहते हैं, जिसका आपका डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए कम से कम, वो अप्लाई कर सकता है। वो उसको हम लोग जेई के नाम से जानते हैं जो एमबी बनाते हैं। तो दोस्तों, यही आपका मेन काम है। तो चलिए, इसका सीट जो है आपका 9 है, जिनमें से जनरल सीट 3 है। तो आप इसको देख लीजिए, देख के अपना आप भर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपका लेखा सहायक में आपका पोस्ट है दोस्तों, 3 पोस्ट है। आप सॉरी दोस्तों, 7 सीट है। 7 में से जनरल में आपका 3 है। बाकी आप अपना जो भी आपका कैटेगरी में आते हैं आप लोग उसको देख करके भर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपका कैटेगरी में आता है और वो सोच रहा है कि नहीं हम जनरल में भर देंगे चूँकि अधिक सीट है, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपना जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में भरिए। अगर आपका कट ऑफ मार्क कम रहा तो आप अपना सीट पे रहिएगा, अगर कट ऑफ मार्क अधिक रहा तो आप जनरल सीट को आ सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, आप 5 नंबर में आप देख लीजिए आपका कंप्यूटर सहायक, जो आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा का होता है, वो जो योजना को एंट्री करता है, हर चीज़ आपका एमआई से संबंधित जो भी काम होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपका टोटल कंप्यूटर ऑपरेटर का सीट है आपका 8। इनमें दोस्तों आपका अनारक्षित में आपका 4 है। बाकी आप आराम से देख लीजिए, आपका जो भी सीट आपका ये है आप सुविधा अनुसार भर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, ग्राम रोजगार सेवक का जो भी पोस्ट है आपका 30 है। 30 में से आपका 15 है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप BC 1 में आते हैं या आप BC 2 में आते हैं या ST SC में आते हैं तो दोस्तों आप अपना
जो भी आपका कैटेगरी में आते हैं उसी में अप्लाई कीजिए, ताकि आप अपना जो सीट है वो भी रहें और आपका जो भी जनरल का सीट है वो भी रहे। अगर आपका परसेंटेज कम रहा, आपका उसमें परसेंटेज में आप जनरल सीट में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपना कम से कम BC1 या जो भी आपका सीट है उसमें आप आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। चूँकि शैक्षणिक योग्यता में हम लोग बात नहीं किए हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चूँकि आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वो आपका मनरेगा का अगर एक तरफ से देखा जाए तो सर्वा होते हैं प्रखंड लेवल का। तो दोस्तों उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर 55% नहीं है और अगर आप PG कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपका PG करने के बाद आपका अतिरिक्त योग्यता में आप देख लीजिए MBA होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, PGDBM होना चाहिए। ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका इतना सारा जो है, इनमें से अगर आपके पास है तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए कि आपके पास MBA है, तो MBA का जितने भी परसेंटेज होता है वो आपका सभी परसेंटेज ऐड हो जाएगा। अगर आप PGDRD किए हैं, PGDCA किए हैं, सॉरी दोस्तों PGDBM किए हैं, तो उसका जो भी परसेंटेज मिलता है 5 के बाद आपका वो परसेंटेज ऐड हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपका ये क नंबर हो गया। आपका ख नंबर में आप आ जाइए। आपका BPO का जो भी आपका है, ये जो आपका BPO देख रहे हैं, इसका जो सेकंड नंबर का आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपका MCA है। MCA दोस्तों अगर आपके पास नहीं है और आप PGDCA किए हैं, चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं जो आपका MCA नहीं किए हैं लेकिन उनके पास PGDCA है, तो PGDCA का जो भी परसेंटेज है उसका आपका 10 नंबर माइनस करके आपका MCA में इक्विवेलेंट किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप BCA किए हैं तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो आपका BCA अलग से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखिए मेरिट में आने के लिए आपको करना क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छा खासा परसेंटेज है, आपके पास PGDRD या MBA है तो वो नंबर ऐड होगा। आपके पास MCA है या PGDCA है, वो नंबर ऐड होगा और उसके बाद ही मेरिट बनेगा। अगर मेरिट में आप आए तब आप एग्ज़ाम के लिए आप समझ पाइएगा कि आपका होगा, और अन्यथा आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से दोस्तों आप अपना यही तकनीकी सहायक का भी उसी तरह से है, आपका कनीय अभियंता का उसी तरह से है, आपका जो भी लेखा सहायक का है, आपको मैं दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए एक एक नहीं बता पा रहा हूँ। अगले दिन मैं बताऊँगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर मेरा वीडियो आप देख लिए तो आपको सिलेक्शन होने में कोई रोक नहीं सकता है। मेरा अनुभव कह रहा हूँ, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मेरा अनुभव से बना रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आप अगर मेरा वीडियो देख लिए सिलेक्शन कैसे होगा तो आपका पक्का है, 200% है, कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसी तरह से रोजगार सेवक का जो भी पोस्ट है, आपका रोजगार सेवक का जो पोस्ट है उसका एग्ज़ाम नहीं होता है। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, आपका उसमें मेरिट के आधार पे होता है। आप अपना मेरिट जो भी है आप उस मेरिट में आइए तो आपका उसमें होना तय है, आपको कहीं भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से दोस्तों आपका जो पेमेंट है, पेमेंट आपका इसमें इस बार का जो भी आपको पेमेंट मिलेगा वो आपका दिया हुआ है, आपका इस तरह से पेमेंट आएगा। आप देख लीजिए मंथली जो भी पेमेंट है आपको ये मिलेगा। दोस्तों चलिए वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ, आप जैसे अप्लाई करना है rdd.gov.in में जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।